नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश। एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने अगली कथा लेकर, यानी कि 31वें अध्याय की कथा लेकर, कार्तिक मास की। अगर आपने पिछली कथाएं मिस कर दी हैं तो कोई बात नहीं, मैंने चैनल पर उनके पुरानी कथाओं के वीडियोस भी डाल दिए हैं, वहीं पर मौजूद हैं। डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक भी आपको मिल जाएंगे। आप चाहें तो तुरंत जाकर उन्हें सुन सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं। अब अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम लगभग रोज लेकर आते हैं इसी तरीके के भक्ति पूर्वक कथाओं से भरे स्पिरिचुअल वीडियोस। अब शुरुआत करते हैं भगवान श्री गणेश के मंगलमय मंत्र से। जैसा हम हर बार करते हैं किसी न किसी मंत्र से, आज भगवान श्री गणेश के मंत्र से शुरुआत करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का अर्थ है कि हे घुमावदार सूंड वाले विशालकाय प्रभु, जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी हैं, मेरे सभी कार्य बिना किसी विघ्न के संपन्न कर दीजिए। यह गणेश उपासना मंत्र हर शुभ कार्य की शुरुआत में तो बोला ही जाता है। जब भी जीवन में कोई नया आरंभ हो तो इस मंत्र से शुरुआत कीजिएगा। भगवान गणेश का आशीर्वाद हर बाधा को मिटा देता है। इसके बाद एक और शक्तिशाली मंत्र है साथियों, नमस्ते अनंताम स्वस्थ मूर्ति सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते। साथियों, यह मंत्र विष्णु सहस्त्र नाम के समान ही पुण्य देने वाला मंत्र है। हर दिन इसका जाप जीवन में नकारात्मकता दूर कर देता है और मन में संतुलन और स्थिरता लेकर आता है। अगर आपके पास पूरा विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने का समय नहीं है तो इस मंत्र का जप करके भी वही फल प्राप्त किया जा सकता है साथियों। अब इसी कार्तिक मास की अगली कथा सुनिए साथियों। शुरुआत करते हैं आज की कथा से। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी को बताया कि हरि जागरण, प्रातः स्नान, तुलसी पूजन, दीपदान और उद्यापन ये 5 ही कार्तिक व्रत के प्रमुख अंग हैं, और जो इन्हें श्रद्धा से करता है वो भक्ति और मुक्ति दोनों को प्राप्त कर जाता है। अब इस अध्याय में सूत जी श्री लक्ष्मी और अलक्ष्मी की कथा सुनाते हैं साथियों, सूत जी कथा बताते हैं लक्ष्मी और अलक्ष्मी जी की उत्पत्ति की। जब समुद्र मंथन हुआ तो जो रत्न निकले उनमें से लक्ष्मी जी और कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु ने धारण किया। भगवान ने लक्ष्मी जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तब लक्ष्मी जी ने यह कहा भगवान से कि हे माधव, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी का विवाह पहले कराइए, फिर मुझसे विवाह करना होगा। यहां पर धर्म का विधान है। भगवान विष्णु ने यह बात मान ली और अलक्ष्मी जी का विवाह उद्यालक मुनि से करवा दिया। लेकिन अलक्ष्मी जी के स्वभाव में अशुद्धता, अशुभता थी। उनका मन सदा संतोष से भरा रहता था। वो उद्यालक मुनि के आश्रम में गई जहां वेद ध्वनि और हवन का सुगंधित धुआं उठ रहा था। उन्हें वो स्थान कुछ अच्छा नहीं लगा। क्रोधित होकर उन्होंने कहा कि जहां वेद पाठ होता है, जहां शांति और धर्म की बातें होती हैं, वहां मैं नहीं रहती हूं। मेरा निवास वहां है जहां कलह हो, अपमान हो, असंतोष हो। यह सुनकर उद्यालक मुनि बोले, ठीक है, जब तक तुम्हारे लिए उपयुक्त स्थान नहीं मिलता तब तक तुम पीपल के वृक्ष के नीचे रह सकती हो। अलक्ष्मी वहां पर जाकर बैठ गई। जब उनके पति लौटे नहीं तो विलाप करने लगी। उसका विलाप इतना तेज था कि लक्ष्मी जी का वो एक आवाज वैष्णव लोक में भी सुनाई दी गई। लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से कहा कि हे स्वामी, मेरी बहन बहुत दुखी है, कृपया उसके कष्ट को दूर करने का प्रयास कीजिए। भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी जी के साथ वहां पर आए और उन्होंने कहा कि हे अलक्ष्मी, तुम पीपल की जड़ में निवास करो, मेरा वहां पर वास भी रहेगा। लोग तुम्हारा भी पूजन इसी बहाने करेंगे ताकि तुम्हारी बहन लक्ष्मी सदा उनके घरों में बनी रहे। इस तरह से पीपल की जड़ में अलक्ष्मी और उनके ऊपरी भाग में लक्ष्मी जी का निवास माना गया। इसलिए शनिवार को पीपल का पूजन करना शुभ और फलदायक माना गया है, क्योंकि उस दिन भगवान विष्णु का भी वहां पर वास होता है। तो साथियों, ये थी कार्तिक मास महात्म्य की कथा। ये कथा हमें यह सिखाती है कि अच्छाई और बुराई दोनों एक ही सृष्टि के हिस्से हैं। अगर हम भक्ति, सच्चाई और संयम को चुनते हैं तो लक्ष्मी हमारे जीवन में स्थिर रहती है। इस प्रकार पद्म पुराण में भी वर्णित कार्तिक मास महात्म्य का संपूर्ण पाठ आज पूरा होता है साथियों। अब अगले और अंतिम वीडियो में मैं आपको तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि और उसका आध्यात्मिक रहस्य भी बता दूंगा साथियों। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा।
अगर आपको संवाद पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन भी दबाइएगा तुलसी विवाह वाला वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगा। तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री कृष्ण।